कार्य सिद्धि में दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो आवश्यकता होती है हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे ऐसा विश्वास, और दूसरी आवश्यकता होती है संकल्प की, क्योंकि शास्त्र कहते हैं संकल्पात सिद्धि। जब तक हम किसी कार्य को करने का संकल्प नहीं लेते हैं तब तक हमारा आपका कार्य पूरा नहीं होता है। संकल्प का अभिप्राय है व्रत। हमको आपको व्रत लेना पड़ता है कि हम आप इसके लिए ये कार्य इस देवता को की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम आप सभी अपने जीवन में अनेकानेक व्रत करते हैं। व्रत तीन तरह के होते हैं। एक होता है सात्विक व्रत, और एक होता है राजसी व्रत, और एक होता है तामसी व्रत। सात्विक व्रत दो प्रकार का है, पहला आंशिक और दूसरा पूर्ण। जब हम व्रत करते हैं और व्रत में हम आप एक टाइम निराहार रहते हैं और एक टाइम शाम को फलाहार कर लेते हैं, तो ये है आंशिक व्रत। सात्विक व्रत का आंशिक व्रत। और हम आप एक टाइम फलाहार न करके और पूरे सारा दिन पूरे 24 घंटे बिना अन्न जल के हम व्रत रहते हैं, निर्जला व्रत रहते हैं, वो है सात्विक पूर्ण व्रत। सात्विक व्रत, पूर्ण सात्विक व्रत एक ऐसा व्रत है कि 24 घंटे व्रत रखने मात्र से अन्य जन्मों में किए हुए पापों की शुद्धि हो जाती है। कभी आप सभी ने निर्जला व्रत के महात्म को सुना होगा। भीमसेनी एकादशी आती है और हम आप सभी 24 घंटे बिना जल के वो एकादशी रहते हैं। निराहार निर्जला वो एकादशी व्रत हमारे कई जन्मों का पाप नष्ट कर देती है, ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर को नारद जी ने कहा है। तो पहला है सात्विक व्रत। सात्विक व्रत दो प्रकार का, एक आंशिक मतलब एक टाइम फलाहार करके, और दूसरा दोनों टाइम फलाहार नहीं करना है, जल भी नहीं पीना, निर्जला रहना है, वो पूर्ण सात्विक व्रत है। और दूसरे प्रकार का व्रत है राजसी व्रत। राजसी व्रत में हम आप सभी दोनों टाइम फलाहार करके व्रत रखते हैं, उसको राजसी व्रत कहते हैं। और महाराज तीसरा होता है तामसी व्रत। तामसी व्रत में हम आप सभी एक टाइम फलाहार कर लेते हैं और एक टाइम शाम को भोजन कर लेते हैं। सात्विक व्रत करने से 24 घंटे में जो फल प्राप्त हो जाता है, वही फल राजसी व्रत को 11 व्रत करने पर प्राप्त होता है। और जो फल 24 घंटे में 11 सात्विक व्रत करने से प्राप्त होता है, वही फल 41 दिन तामसी व्रत करने से प्राप्त होता है। आप 41 दिन तक एक टाइम व्रत रखो, एक टाइम भोजन कर लो, तो आप 41 दिन करोगे तब आपको वो फल मिल जाएगा। वो फल मिलेगा जो व्रत आपको 24 घंटे एक दिन में निर्जला व्रत रख करके मिल जाता है। हमारा कहने का अभिप्राय है कि एक निर्जला व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत किसी ने रखा तो उसने 41 दिन तक एक टाइम भोजन और एक टाइम फलाहार किया, ऐसा समझना चाहिए। वृत्ति जो 24 घंटे में शुद्धि होती है, राजसी व्रत करने से 11 व्रत करने से होती है। एक व्रत में मन की शुद्धि और उसमें 11 व्रत में मन की शुद्धि, और तामसी व्रत में 41 व्रत में मन की शुद्धि होती है।
व्रत का एक अभिप्राय और होता है, व्रत का मतलब है उपवास। अपने यहाँ तो कहेंगे भैया हम व्रत हैं, व्रत भी नहीं व्रत है। मन तो करता है एक आध बाल्टी कुएं से भरी आओ और एक बाल्टी से नहला दो, कहते भैया आप ठंडे हो जाओ, व्रत हो। महाराष्ट्र की तरफ जाइए अथवा तो राजस्थान की तरफ जाइए तो लोग कहते हैं आज हमारा उपवास है। उप का मतलब होता है समीप और वास का मतलब होता है रहना। जिस किसी क्रिया या जिस किसी कर्म या जिस किसी अनुष्ठान के द्वारा, जिस किसी संकल्प के द्वारा हम आप परमात्मा के समीपत्व का अनुभव करते हैं, उसके समीप रहने का अनुभव करते हैं, वही उपवास है, वही व्रत है। हमारे आपके व्रत में संकल्प ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम व्रत हैं, हम बिल्कुल अन्न नहीं खाएंगे। अन्न न खाने के लिए व्रत न रहो, व्रत रहो परमात्मा के नजदीक जाने के लिए, क्योंकि व्रत परमात्मा के सामीप्य का, उसका लक्ष्य परमात्मा का सामीप्य है। उपवास मतलब परमात्मा के समीप वास। तो हमारी व्रत का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए। शास्त्रों में स्वयं परमात्मा ने और स्वयं श्री हरि ने कहा, संतों ने भी फरमाया, जैसे जयमिनी याज्ञवल्क्य वगैरह सबने व्रत की महिमा बताई। यदि हम आप पंचमी का व्रत रख रहे हैं तो पंचमी के व्रत में हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां परमात्मा के समीप रहें, ऐसा हमारा आपका संकल्प होना चाहिए। यदि हम दशहरे का व्रत रख रहे हैं तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय ये हमारी परमात्मा के समीप रहनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। दसवीं का व्रत करने, एकादशी का व्रत करने का अभिप्राय है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, हे प्रभु आज एकादशी व्रत के माध्यम से ये 11 अब केवल सिर्फ केवल और केवल आपके लिए जिएंगे, आपके लिए ही कुछ करेंगे और आपका ही चिंतन करने वाले हैं। सुनकर बड़ा दुख होता है। कई बार लोग कहते हैं महाराज हमको तो सारी उम्र बीत गई एकादशी व्रत रखते, भगवान की एक झलक भी कभी न मिली। हमारी आपकी सारी उम्र बीत गई लेकिन दर्शन न हुआ, और अम्बरीश ने ज्यादा एकादशी व्रत भी न रखा और हरि का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करने आ गया, क्योंकि उनका संकल्प था कि सवई मन कृष्ण पदारविंदयो, ये जो मेरा मन है ये परमात्मा के चरणों में लगा रहेगा। मेरे जो कर्मेंद्रिय, मेरे हाथ हैं, ये भगवान के द्वार की सेवा करते रहेंगे। मेरे कर्मेंद्रिय जो मेरे पैर हैं ये भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। मेरी ज्ञानेंद्रियां जो आंख है ये हरि को देखेंगे। मेरे ज्ञानेंद्रियां जो मेरे कान हैं ये सिर्फ हरि को सुनेंगे। मेरी कर्मेंद्रिय जिह्वा हरि को गाएगी, है कि नहीं? मेरी ज्ञानेंद्रिय जो त्वचा है ये हरि के स्पर्श का अनुभव करेगी। मेरी नासिका प्रभु के चरणों में चढ़ी सुगंध, तुलसी की सुगंध ग्रहण करेगी। ये संकल्प था उनका, और इसी परिणाम स्वरूप अम्बरीश को परमात्मा ने दर्शन दिया। हम आप एकादशी व्रत करें, बड़ी अच्छी बात है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, वो स्वामी राजेश्वरानंद जी स्वयं सुनाया नहीं करते थे। कैसे आश्रम में पहुंच गया एक आदमी कि वहां सब एकादशी व्रत हैं, और उसने कहा महाराज हमारा तो काम बिना खाए चलेगा नहीं। तो महाराज ने कहा, फिर बोले महाराज हम तो व्रत रख नहीं पाएंगे, हम तो एकादशी रखेंगे तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे।
हमें तो भोजन चाहिए। वो तो भाई तीव्र भावना है। और फिर बड़ी सुंदर कथा है, आप कहते हो, आप सुनते भी हो कि उसने एकादशी के दिन बड़ा सा आटा बहुत कुछ लेकर के और जंगल में गया, नदी के किनारे उसने भोग बनाया और हरि को पुकारा। बड़ी सुंदर पंक्ति में स्वामी जी की पंक्तियां याद आ रही, दोहराता हूं। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और राम जी प्रकट हो गए और खा लिया। आगे राम जी महाराज सीता जी को भी लेकर आए। उसने कहा महाराज एक का बनाया था और अब 2 आए हूं, अब की बार सही सही बताते जाओ, 2 ही आओगे कि कई लोग आएंगे? भगवान राम ने कहा अब की बार एकादशी की एकादशी को देखी जाएगी, अभी तो हम 2 ही आए, यही सत्य है। और भैया अगली एकादशी को 3 आ गए। राम लक्ष्मण सीता, श्री राम लक्ष्मण जी और सीता मैया तीनों पधारे और भोग लगाए। बोले ठहरो, पिछली बार पूछा था बताए नहीं, अगली बार मिलेंगे ठीक तरह से। 3 को खिला के चुपचाप भेज दिया। और अगली बार जब आए तो भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज और हमारी सीता मैया उर्मिला जी, मांडवी शुद्ध कीर्ति, सारा का सारा टब्बर आ गया, पूरा परिवार ही बधा रहा। एकादशी व्रत सफल किया परमात्मा ने इसका, तो वो तो भाव की बात है। वो एकादशी व्रत न करते हुए भी एकादशी व्रत करता था, क्योंकि वो एकादशी को भी भोजन बनाता था तो केवल परमात्मा के लिए बनाता था। गुरु जी ने शर्त रखी खाओ खूब, लेकिन बनाना भगवान के लिए, और बिना भगवान को भोग लगाए खाना नहीं। तो संकल्प ईश्वर के लिए था। उसको ईश्वर के समीप पहुंचा दिया उसने। हमारा व्रत हो, हमारे व्रत का संकल्प हो, हमारा जो फलाहार रहना है ये हरि के लिए हो, ताकि हम आप धीरे धीरे उसके नजदीक पहुंच सके। द्वादशी का व्रत पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और एक मन और एक अहंकार। द्वादशी का व्रत जो रखते हैं, 12 को हरि के समीप ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। त्रयोदशी का व्रत जो करते हैं, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, मन, अहंकार और प्रकृति, बिल्कुल इंद्रियों से चले और धीरे धीरे सब कुछ लीन करता हुआ प्रकृति में जाकर के अपने मन को विलीन कर दे, और ये है त्रयोदशी व्रत। चतुर्दशी व्रत है कि चिंतन करते करते इंद्रियों का संबंध मन से, मन का संबंध बुद्धि से, बुद्धि का संबंध आत्मा से, आत्मा का संबंध पुरुष से, प्रकृति से, और प्रकृति का संबंध पुरुष से, और पुरुष का संबंध परमात्मा से है। ऐसा कहकर वो पुरुष तक पहुंचे तो समझो कि चतुर्दशी व्रत पूर्ण हो गया। पूर्णमासी व्रत, पूरी सारी 7 आवरण की ये दुनिया है, 7 आवरण का भेदन करके और 7 आवरणों को तोड़ करके, काम क्रोध मद लोभ अविद्या अस्मिता और राग, इन 7 को खत्म करके व्यक्ति 7 स्वरूप है, 7 आवरण, और सीधा हरि में प्रवेश कर जाए, हरि का चिंतन करने लगे। पूर्णमासी के व्रत में तो बिल्कुल 1 मिनट मन को इधर उधर ले जाने की इजाजत भी नहीं है। मन का आवरण, इंद्रिय का आवरण, पुरुष का आवरण, प्रकृति का आवरण, अहंकार का आवरण, ये सारे आवरण हटाए जाए और अंत में केवल हरि ही शेष रह जाए, वही पूर्णमासी व्रत है। आप सभी ने कल की कथा में सुना
कि भगवान अगस्ती दृढ़व्रत के पुत्र हर्यश्व को बड़ा सुंदर विधान बता रहे हैं द्वादशी के व्रत का। और फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी का व्रत आप सभी ने कल सुना। और फिर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एक द्वादशी का व्रत जो है ये पद्मनाभ एकादशी है, इसके बारे में कल आप सभी ने सुना। और कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी योगेश्वर द्वादशी है, जिसको करने का आदेश नारद जी ने श्वेत द्वीप की अप्सराओं को दिया। अप्सराओं ने ये व्रत किया और व्रत करके परमात्मा को पति रूप में पाया। और महाराज जी इसी व्रत को करने का उपदेश अगस्त ऋषि ने बहुश्रुत को दिया, दृढ़व्रत के पुत्र को। अच्छा, इस व्रत को करने का एक विधान है कि जो अगन्न मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी रखना चाहता है वो द्वादशी के पहले 4 दिन तक केवल दूध पिए और उसके बाद द्वादशी व्रत निराहार रखे तो उस पर श्री हरि की कृपा हो जाती है। ज्यादा नहीं, जिस किसी ने अपने जीवन में मात्र 21 व्रत किया हो, भगवान उसकी भावना के मुताबिक उसको दर्शन दे देते हैं। यह है अगहन शुक्ल पक्ष द्वादशी के व्रत का फल। लेकिन जैसे कहा मैंने, 12 हरि को समर्पित होना चाहिए। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, एक मन, एक अहंकार, ये 12 जब हरि को अर्पण होगा तो ज्यादा नहीं 21 व्रत में आप हरि को पा जाए। आप पूर्ण अधिकारी हैं तो प्रत्यक्ष प्रकट होगा सामने, और थोड़ा अधिकार बाकी है तो आपको सपने में श्री हरि चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन देंगे। ये व्यासपीठ का दावा है। विश्वास है मुझे पुराणों पर, शास्त्रों पर। बहुश्रुत ने 4 दिन पहले बिल्कुल दुग्धा आहार किया और 4 दिन के बाद महाराज बहुश्रुत निकले, अपने बेटे को राज्य देकर हिमालय में चले गए। और हिमालय में एक बड़ वृक्ष के नीचे रहते हैं और बिल्कुल जो कुछ मिला तो ठीक, न मिला तब भी ठीक। बड़े प्रेम से उसी वृक्ष के नीचे रहकर निराहार, द्वादशी व्रत जब आता है तो बिल्कुल कुछ खाते पीते ही नहीं, निराहार द्वादशी व्रत रखते हैं। और महाराज धीरे धीरे समय बीतता है और 21 व्रत जिस दिन पूरे हुए उसी दिन बहुश्रुत के समक्ष भगवान कोढ़ी का रूप धारण करके एकदम लंगड़े के रूप में उनके समक्ष आए। और अगहन शुक्ल पक्ष द्वादशी का व्रत एक और चीज देता है, भगवान को पहचानने की आंख दे देता है। आपको जैसे मैंने कहा था नयन का विवेक दे देता है, नयनों को सही पहचानने की पावर दे देता है ये व्रत। और वंशु श्री हरि को पहचान गए कि प्रभु ये रूप छिपाने से बात नहीं बनेगी, मैं आपको जानता हूं। हरि हमारी आपके बीच में हर जगह भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हमारे बीच में है, लेकिन हम आप पहचान नहीं पाते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम आप अहंकार से ग्रसित हैं। द्वादशी व्रत के माध्यम से अहंकार को खत्म करना है। और जब अहंकार मरता है ना तो भले ही आंखें बंद हो, बिल्कुल ना दिखाई देता हो। हमारे सूरदास जी को दिखाई देता था क्या? बाहर की आंखें बंद थी, अंदर की खुली हुई थी। अहंकार मर जाए तो भीतर की आंखें खुल जाती हैं, और भगवान भीतर की आंखों से पहचाना जाता है, बाहर वाले से नहीं। बाहर से तो जैसे दुनिया आपको दिखाई दे रही है, भगवान को भी ऐसे देखने का आप प्रयास करेंगे। सारी रात सूरदास जी भजन गाते रहे और सारी ब्रज की ग्वाल वाल सुनते रहे। और महाराज जब 4 बजे तो सब सो गए, उन्होंने कहा हमें संध्या करने जाना है।
हमें कन्हैया का भजन करना है। सूरदास जी ने अपनी लाठी उठाई और चल पड़े कुटिया की ओर। और चले जा रहे थे और धीरे धीरे एक सामने कुआं आया। भगवान को लगा कि मेरा भक्त कहीं कुएं में न गिर जाए। भगवान आए और आकर के सूरदास की बांह पकड़ ली। सूरदास की बांह पकड़ ली तो सूरदास जी ने कहा, भाई कौन? अरे